हमारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा अभिवादन। फिर से एक बार इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हो रही है। परमेश्वर ने जिस अंत के समय की बेदारी की प्रतिज्ञा की थी, हम उसी की यात्रा पर हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो बेदारी हमारे देश में छा जाए, तो हर एक इंसान को निजी तौर पर जागना होगा और फिर एक परिवार में भी बेदारी जरूरी है। उसी एक महान उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया है। हर एक हफ्ते इस कार्यक्रम के जरिए परमेश्वर महान काम कर रहे हैं और कई सारे परिवार को आशीष दे रहे हैं। उसके लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया करते हैं। आज के इस दिन आपको और आपके परिवार को परमेश्वर बहुतायत की आशीष देना चाहते हैं। आपकी जो कोई भी समस्या हो, उसे बदलकर परमेश्वर आपको आशीष और खुशी प्रदान करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, क्यों किया ऐसे? छह, पता नहीं कुछ दिनों से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और सपने भी गुस्से वाले आ रहे हैं। ए रमेश, अब तक सो रहा है क्या? कब से आवाज दे रही हूँ तुझे। इतना चिल्ला क्यों रही है आप? सुनाई दे रहा है मुझे। अब तू क्यों चिल्ला रहा है? देख तो कितना गुस्सा आ रहा है तुझे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? मुझे सच में इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो भैया, कम चक्कर वाले लेमन टी। हाँ। हे, कब आ रहा है तू चेन्नई से? हाँ, और 2 दिन तो लगेंगे। अच्छा, थोड़ा जल्दी आ जा। अकेले में मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। बस 2 दिन की बात है, जल्दी आ जाऊंगा। शक्कर कम डालने के लिए कहा था ना, पूरा शक्कर से भर दिया है। सॉरी भाई साहब, चाय बदल गई, दूसरी चाय लाता हूँ। चाय बदल गई? कैसा काम करते हो तुम लोग? हाँ हाँ बोल। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? चाय की बात हो रही है ना, क्या हो क्या गया तुझे? कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ। भाई साहब, ये लीजिए चाय। सॉरी भैया,
वो गुस्से में जरा। कोई बात नहीं भाई साहब। सुनो भाई, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। और आप कितना झूठ बोलेंगे? अब देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, जो पैसे मुझे तुम्हें देने हैं उसमें से काट लेना। बहुत अच्छा रिश्ता है, अच्छा घराना है, अच्छा परिवार है। मेरी अब तक नौकरी नहीं है, ये भी बता दिया ना? हाँ बता दिया। दूल्हे को नौकरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, ऐसा कहा उन्होंने। मैं काम धाम नहीं करता, बिल्कुल निकम्मा हूँ, ये लड़की वालों को बता दिया। ये क्या भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी बुराई की ना वहाँ पर जाकर। अरे भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। दूल्हा नौकरी ढूंढ रहा है और जल्दी कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसा ही कहा। बे, ज्यादा बातें मत बना। तेरे बारे में तो पता है मुझे, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है तू। क्या रमेश भाई, मुझे ऐसा समझ लिया तुमने? मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ रमेश, कम से कम ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। क्या बात है रमेश, तुम ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? तुम्हें इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा, इतना गुस्सा और झगड़ा करते हुए। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? भाई साहब, आप कुछ गलत मत समझिए, पता नहीं किस लिए परेशान हैं, नादान समझकर माफ कर दीजिए। अच्छा बहन जी। दीदी, मैंने हाल ही में रमेश को देखा, पर मुझे उसमें बहुत सारे बदलाव नजर आए। क्यों सुबी, आखिर बात क्या है? वो तो हमेशा बड़ा शांत स्वभाव का था, पर उस दिन उस बिचौलिए के साथ बड़े ही गुस्से में बात कर रहा था और गुस्से से चेहरा बहुत ही लाल हो रहा था। क्या सच में रमेश ने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे भी बड़ा अजीब लगा। आप तो हमेशा उससे बात किया करती थी ना, पर इससे पहले भी आपकी ही बातें सुनकर वो बहुत बदल गया था। अब अचानक पता नहीं क्या हुआ। आपको ही उसे समझाना पड़ेगा दीदी। मैं बिल्कुल उसे समझाऊंगी। क्या मैंने जो कुछ सुना वो सच है? कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी, पता नहीं मेरा बर्ताव इतना बदल सा क्यों गया है। अब कुछ दिनों से किसी से मिलता हूँ, किसी की भी बात सुनता हूँ तो काफी चिड़चिड़ापन होता है। मैं डांट देता हूँ, फिर बाद में बहुत दुख होता है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ही वैसी है। न तुम्हारे पास नौकरी है, न तुम्हारी शादी हुई है, सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है। अगर तुम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहोगे तो बिना जाने ही तुम्हारे स्वभाव में ऐसे बदलाव होते हैं। सब कहते हैं कि रमेश का चेहरा ही बदल गया है,
पता है चेहरा कब बदलता है? जब इंसान को गुस्सा आता है। सच कह रही हूँ, तुम ही ऐसे किसी को देखो जो हमेशा गुस्से में रहता है। कुछ अजीब से लगते हैं, एक अंधेरे की तरह। परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरे मुंह पर ऐसी उदासी क्यों छा गई है? पता है कैन के चेहरे पर उदासी क्यों छाई थी? क्योंकि उसके मन में क्रोध था। इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि सूरज के डूबने से पहले क्रोध न रहे। क्या तुम्हें पता है, प्रभु ने योना से पूछा था कि क्या तेरा क्रोध उचित है? रमेश, क्रोध बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। वो तुम्हें भी प्रभावित करेगा और तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी। तुम बस अपनी स्थिति को ही मत देखना, तुम्हारी ऐसी स्थिति या खालीपन को मत देखना, पर यीशु की ओर देखो। आज कई सारे परिवारों में, रिश्तों में जो क्रोध दिखाई देता है, उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है। रमेश, तुम अपने अंदर उस तरह के स्वभाव को जगह मत देना। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, मैं अभी आई। हाँ रमेश, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। तुम कल मिलना, ठीक है? अब कॉलेज से फोन आया था, मुझे वहीं जाना है। थोड़ी जल्दी है इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है दीदी, चलती हूँ। भाई, इसमें थोड़े से पैसे हैं, बाकी के भी जल्दी ही चुकता कर दूंगा। अरे भाई साहब, भाई साहब, खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। हमारी आशा है कि ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अब आगे परमेश्वर का संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन तैयार हैं। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए। परमेश्वर निश्चय आपसे बात करके आपको आशीष प्रदान करेंगे। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपका प्रेम पूर्वक स्वागत करते हुए हमें अत्यंत आनंद हो रहा है। हम विश्वास करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए महान आशीर्वाद होगा। जब हम बहुतों के वचनों को सुनते हैं तो हम परमेश्वर प्रभु की स्तुति करते हैं। हमारे परिवार में प्रतिदिन जीवन में होने वाली घटनाओं के लिए प्रभु जो सलाह देते हैं वे कितने उपयोगी हैं, ये जानकर हम प्रभु परमेश्वर के नाम की हमेशा महिमा करते हैं। उनकी कृपा के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन भी प्रभु हमसे जो बात करना चाहते हैं, जो सलाह देना चाहते हैं, वो ये है कि क्या चिड़चिड़ापन अच्छा है? मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले अनेक स्वभाव में से एक है चिड़चिड़ापन। क्या ये चिड़चिड़ापन अच्छा है? यही पक्ष लेकर हम आज के विषय को समझेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में भी ये वचन लिखा है। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय क्रमांक 4 वचन क्रमांक 4 और साथ ही वचन क्रमांक 9 में देखिए, परमेश्वर योना से एक सवाल करते हैं। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? आगे जब हम वचन क्रमांक 9 में देखते हैं तो वहाँ भी लिखा है, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है क्या वो उचित है? आज इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर के बच्चों, आज प्रभु आपसे यही सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारा क्रोधित होना उचित है? किसी एक कार्य में, किसी एक विषय में, किसी परिस्थिति में तुम्हारे जीवन में चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर रहा है तो प्रभु आज देख रहे हैं और पूछते हैं, क्या ये उचित है? क्या ये सही है? क्या तेरा क्रोधित होना अच्छी बात है? यही सवाल प्रभु कर रहे हैं। और पता है क्यों परमेश्वर ये सवाल आज कर रहे हैं कि क्या तेरा क्रोधित होना उचित है? तो भजन संहिता 37 के 8 में लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़।
उससे बुराई ही निकलेगी। अब ये जो चिड़चिड़ापन है मनुष्य को बुराई करने के लिए उकसाता रहता है। ये क्रोध की पराकाष्ठा है। किसी को देखकर ही चिड़चिड़ापन होता है, उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं। ऐसी घृणा की पराकाष्ठा ही चिड़चिड़ापन है। ये क्या उत्पन्न करता है? सबसे पहले बुराई करने की प्रवृत्ति। ऐसी भावना की किसी के विरुद्ध कुछ करना है, कुछ नुकसान पहुंचाना है, बदले की एक भावना कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे छोड़ेंगे नहीं, किसी न किसी तरह से इसका बुरा करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसी एक भावना हमेशा मन में उत्पन्न होती रहती है, हृदय को उकसाता है। तो देखिए, ये चिड़चिड़ापन मनुष्य को बुराई करने के लिए उकसाता रहता है। उसके प्रति कटुता, उसके प्रति घृणा कि उसे देखना अच्छा नहीं लगता, उससे बात करना अच्छा नहीं लगता, यही है चिड़चिड़ापन। इसीलिए प्रभु ने योना से एक सवाल किया कि क्या तेरा क्रोधित होना उचित है? परमेश्वर ने योना से खुद ये सवाल किया और पूछा कि क्या तेरा क्रोधित होना उचित लगता है? क्या ये सही है? ऐसा वो पूछते हैं। तो आज इस वचन को सुनने वाले प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे भी आज यही सवाल कर रहे हैं। क्या तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कटुता है, किसी के प्रति घृणा है? किसी घटना के कारण या किसी बात के कारण, कोई पुराने बात को लेकर, कोई पुरानी गलतफहमी के कारण क्या आज भी मन में वही चिड़चिड़ापन, वही क्रोध और बदला लेने की भावना आज भी है? तो प्रभु परमेश्वर आज आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या ये क्रोध तुम्हें उचित लगता है? क्या मन में ऐसी एक भावना उचित है? क्या तुम्हें ये सही लगता है? तुम्हें इससे बाहर आना चाहिए, तुम्हें इससे बाहर निकलना है। ये अच्छा स्वभाव नहीं है, ये चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं है, उसमें से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। और प्रभु परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए, इसी कारण से प्रभु परमेश्वर हमें ये सलाह देते हैं। देखते हैं नीति वचन अध्याय 6 और वचन 34। इस वचन पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वो कुछ कोमलता नहीं दिखाता, ऐसा लिखा है। तो जलन मनुष्य को बुराई करने के लिए मूर्खता में डालता है। यहाँ पर लिखा गया है कि जलन के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। अगर कोई आपको समझाए, इतनी छोटी सी बात को ज्यादा तूल मत दो, इतना समझाने पर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते। चाहे कोई भी कितना भी समझाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नुकसान करके ही रहूंगा। यही चिड़चिड़ापन, यही उकसाने वाली बात बदला लेने की भावना को जगाती है और बुराई करने को उकसाती है, मूर्खता उत्पन्न करती है, बदला लेने का विचार पैदा करती है। और तभी प्रभु पूछते हैं कि क्या ये क्रोध अच्छा है? प्रभु ऐसा सवाल करते हैं। देखिए, एक भाई साहब आए थे और उनके बचपन में ही उनकी माँ गुजर गई थी। उनकी एक बीमारी में मौत हो गई थी, तो बचपन से ही उन्हें उनकी माँ का प्रेम नहीं मिला था। और उनके पिता ने फिर दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ आ गई। उस माँ के पालन पोषण में वो बच्चा बड़ा हुआ। उस छोटे लड़के को माँ जैसी सच्ची ममता नहीं मिली, वो प्रेम उसे नहीं मिल रहा था। इस तरह वो बड़ा होकर एक नौजवान बन गया। देखिए, ऐसी एक स्थिति में वो लड़का पला बढ़ा जहाँ उसे अपनी माँ की ममता नहीं मिली और उसकी युवा अवस्था में उसके पिता ने उसकी शादी करा दी। पर देखिए, विवाह के बाद भी उसकी पत्नी से उसे वो अपेक्षित प्रेम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और ऊपर से ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी किसी के बहकावे में आकर गलत रास्ते पर चलने लगी। तो देखिए, इस भाई साहब के मन में एक जलन, एक चिड़चिड़ापन उत्पन्न हुआ कि उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे जिस प्यार की जरूरत थी वो नहीं मिला। मुझे उसे देखकर बड़ा क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। किसी तरह उसे पीटना है, डांटना है, भला बुरा कहना है, ऐसा क्रोध मन में आता है, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी बातों को मानती नहीं है। लेकिन फिर वो सोचने लगे कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो और कौन है जो मेरा साथ दे सकता है, कौन है जो मुझसे प्रेम करेगा, मुझे चाहने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे विचार उनके मन में आने लगे। लेकिन उनके मन में बार बार वही बात आने लगी, वही विचार आने लगे और वो बार बार यही सोच रहे थे कि अगर ये नहीं तो मेरा और कौन साथ दे सकता है, और फिर बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोचकर वो शांत रहे। लेकिन देखिए, मन की गहराई में वही विचार बार बार आ रहे थे, वही गुस्सा, वही क्रोध। भले ही वो प्यार करने का नाटक कर रहा हो, अपनापन दिखा रहा हो, पर मन की गहराई में एक चिड़चिड़ापन था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे धोखा दिया है,
मुझसे इसने सच्चा प्यार नहीं किया, मेरे साथ इसने अन्याय किया है, मुझे बड़ा धोखा दिया है। ऐसा विचार भी उनके मन में घर कर चुका था। फिर कुछ दिन बीत गए, उनकी पत्नी एक बीमारी से ग्रस्त हो गई। तब वो अपने मन में सोचने लगे कि मैंने इसे दंड नहीं दिया पर परमेश्वर ने दे दिया है। उनके मन में विचार आने लगे कि मुझे इसने धोखा दिया और प्रभु ने इसे दंड दिया। मैं इसे दंड देना तो चाहता था पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और परमेश्वर ने इसे दंड दे दिया है। उस बीमारी के चलते कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी मर गई। पर देखिए, उनकी मौत के बाद भी उनके पति के मन में जो क्रोध और जलन थी वो कम नहीं हुई। लगातार वो विचार उनके मन में था। देखा, मनुष्य का चिड़चिड़ापन, बदला लेने की भावना, भले ही उनकी पत्नी मर गई हो पर बदले की भावना उनके मन से नहीं गई। वो चिड़चिड़ापन हमेशा मूढ़ता, गुस्सा, बदला लेने की भावना को जगाता था। इसीलिए प्रभु खुद इंसान से ये सवाल करते हैं, क्या इतना क्रोधित होना तुम्हारे लिए उचित है? देखिए, उस मनुष्य ने जब अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया तब वो चिड़चिड़ापन स्वभाव उसके अंदर से पूरी तरह से निकल गया। उनकी पत्नी के गुजर जाने के बाद जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा तभी उनका चिड़चिड़ापन शांत हुआ। आज इस वचन को सुनने वाले प्रभु के लोगों, किसी एक बात को लेकर किसी से झगड़ा हो सकता है संपत्ति का विवाद या परिवार का विवाद हो, पति पत्नी का विवाद हो सकता है, भाई भाई के बीच विवाद हो सकता है, पड़ोसी का विवाद हो सकता है, रिश्तेदारों का विवाद हो सकता है, चिड़चिड़ापन। क्या आप शांति से रह नहीं पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो? क्या लगातार बदले की भावना आपके मन को कचोट रही हो? क्या वो विचार मन में घर कर गया हो? उस दुष्ट आत्मा को स्थान मत दीजिए। ये एक दुष्ट आत्मा है, ये आपको उकसाती रहती है। आज ये वचन सुनने वाले चाहे कोई भी हो, प्रभु कहते हैं कि क्या तुम्हारा क्रोधित होना उचित है? वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दो। ये चिड़चिड़ापन शांत होना चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले तेरा क्रोध ना रहे। मतलब उस क्रोध को शांत करने वाला एक परमेश्वर है, वही है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप उनके चरणों में आए तो सूर्यास्त से पहले ही प्रभु उस क्रोध को शांत कर देंगे। तो प्रियजनों, इस संदेश को सुनने वाले आप चाहे कोई भी हो, किसी बात में चिड़चिड़ापन, क्रोध, बदला लेने की भावना, गुस्सा, अनियंत्रित मूढ़ता, अनियंत्रित बदला लेने की भावना, मैं जो कहूँगा वही होगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम लोगों को मेरा सुनना पड़ेगा, मैंने जो कहा है, जो सोचा है उसे पूरा करके रहूंगा, ऐसा आप खड़े होते हो तो आज ही अपना विचार बदल दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, क्या तेरा क्रोधित होना उचित है? क्या वो सही है? क्योंकि देखिए, इस स्वभाव को देखकर प्रभु आप पर ध्यान दे रहे हैं। प्रभु की आप पर नजर है। दूसरे की गलती देखकर तुझे जितना क्रोध आता है, पर तूने जो गलती की है उसका क्या? अगर उस पर मैं क्रोधित हो जाऊं तो तेरा क्या होगा? तेरी जिंदगी का क्या होगा? ऐसा परमेश्वर आज ये सवाल कर रहे हैं। वो अत्यंत धैर्यवान परमेश्वर हैं, न्याय और शांत परमेश्वर हमारी गलतियों को सहते हैं, देखते हैं, सहन करते हैं। इतने सामर्थ्यवान प्रभु हमारे कार्य को सहते हैं, हमारी गलतियां, हमारी कमियों को वो सहते हैं। लेकिन मनुष्य की गलती को क्षमा नहीं कर पाता, भूल नहीं पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, बदला लेना चाहता है। वो बदले की भावना के साथ रह रहा है। अगर प्रभु बदला लेंगे तो क्या हम जीवित बचेंगे? क्या हम इस संसार में रह पाएंगे? कभी भी नहीं। इसीलिए आज प्रभु के पास आकर अपनी बात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बताइए और निश्चय ही प्रभु उस स्वभाव को जड़ से उखाड़ देंगे, आपके हृदय से निकाल देंगे। परमेश्वर आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। न हमारे मन में चिड़चिड़ापन होना चाहिए, न ही दूसरों की गलतियों पर हमें क्रोधित होना चाहिए। यशायाह की पुस्तक 41:11 को पढ़ते हैं, देख, जो तुझसे क्रोधित है वो सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, आपके मन में दूसरों के प्रति जो चिड़चिड़ापन, जो क्रोध है, उसके बारे में प्रभु कहते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है, जो तुझसे क्रोधित हैं वो सब लज्जित होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तो देखिए, हमें किसी पर भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, ना ही मन में चिड़चिड़ापन हो और ना ही किसी की गलतियों से हम क्रोधित हों। यदि हम दूसरों पर चिड़चिड़े हुए तो हम लज्जित हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होना सही है? बताइए, क्या ऐसा एक स्वभाव हमें चाहिए? नहीं। प्रभु के लोगों, कृपया आज ये वचन सुनने वाले आप चाहे कोई भी हो, क्या आप ऐसे एक विचार के साथ जी रहे हैं? आपके मन में क्या बदलाव लेने की भावना है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल ना हो। बदला मत लीजिए, दूसरों पर क्रोध ना करें,
मूढ़ता में मत रहिए। क्या ऐसा करना आपको उचित लगता है? क्या इसमें कोई भलाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस स्थिति से बाहर तो आकर देखिए, वही बड़ी बात है, वही उद्देश्य होना चाहिए, वही प्रभु की ओर से एक आशीष है। आइए प्रभु के आगे समर्पित होकर प्रार्थना करें, आंखें बंद करके प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए आपका धन्यवाद। इस संदेश को सुनकर अपने आप को समर्पित करने वाले हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज जो भी युवक, जो भी भाई, जो भी बहन इस चिड़चिड़ेपन, इस अनियंत्रित क्रोध या फिर इस मूर्खता में जी रहे हैं, हम उन सब को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आपके हाथों में उन्हें सौंपते हैं। कलवरी के क्रूस पर आपने उनके लिए सब कुछ पूरा किया है। परमेश्वर, इस चिड़चिड़ेपन को बदलना आप ही कर सकते हैं। इस चिड़चिड़ेपन को उकसाने वाली बुरी आत्मा की क्रियाओं पर आपने क्रूस पर विजय पाई है, उसके द्वारा विजय प्राप्त की है। प्रभु, आप अपने बच्चों को छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य हो। प्रभु की शक्ति आज इस वचन को सुनने वाले हर एक पर उतर जाए, परिवर्तन हो जाए, बदला लेने का विचार बदल जाए। किसी समस्या के कारण किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। किसी को नुकसान पहुंचाने की अगर कोई योजना भी हो तो वो योजना उन लोगों से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब बदल जाए। मैं कैसे बदल गया, ये क्रोध मुझसे कैसे दूर हो गया, ऐसा एक परिवर्तन इन लोगों में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हे यीशु, आप ऐसा कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो दर्शकों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष पाई है उसके बारे में हमें बताना बिल्कुल भूलिए मत। आपकी जो भी प्रार्थना विनती है उसे चिट्ठी के जरिए या ईमेल के जरिए हमें जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और परमेश्वर की सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास तैयार हैं। शनिवार और रविवार के दिन हमारा आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम अपने परिवार के साथ देखिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.